Okay, so today I will discuss fertilization of egg. When egg is fertilized, then what will happen? सभी को दिख रहा है ना? Okay. When egg is fertilized, then what will happen? The fertilized egg called zygote is planted in uterus and develops into an embryo. सभी को पता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जब स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज होते हैं, प्रोसेस फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, और उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, या कह लें कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल होती है उसे जाइगोट बोला जाता है। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा जाइगोट। एंड आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन, द जाइगोट प्लांटेड इन यूटरस। ये कहाँ जाइगोट जाता है? ये जाइगोट क्या कहते हैं, किधर की ओर किधर मूव करता है? ये फर्टिलाइजेशन जहाँ भी हो रही है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? जनरली ये फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होती है, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हो। उसके बाद ये जाइगोट ट्रेवल करता हुआ यूटरस तक पहुंचेगा एंड यूटराइन वॉल इसको एक्सेप्ट करेंगी, और क्या होगा, यहीं पे आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, मतलब ग्रोथ होने लगेगी, जाइगोट की फर्दर जो ग्रोथ होगी वो एम्ब्रियो में होगी, और एम्ब्रियो डेवलप होगा फीटस में। तो ये यहाँ पे डेवलप होगा। ये क्लियर है? ये यहाँ पे ये प्रोसेस हो गई। ये लाइन समझ में आई सभी को? ओके। आफ्टर दैट द एम्ब्रियो जब इम्प्लांट हो जाता है या प्लांटेड हो जाता है, लग जाता है यूट्राइन वॉल से ये, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगता है, तो उसके बाद क्या होता है? द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। अब जो अभी एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, तो ये न्यूट्रिशन डायरेक्टली मदर ब्लड से आता है। और किसकी हेल्प से आएगा? विद अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक है, मदर की बॉडी से, मतलब जो बेबी होगा या एम्ब्रियो होगा, वहां से उसकी बॉडी से प्लेसेंटा की ग्रोथ होगी, और प्लेसेंटा मदर के ब्लड से अटैच्ड होता है, मदर की बॉडी से, और मदर का ब्लड उसी प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में या एम्ब्रियो का नरिशमेंट करता है। एंड इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। अभी समझ में आ गया आपको कि ये कैसे नरिशमेंट हो रहा है यहाँ पे, कि कैसे जो आपका प्लेसेंटा है, ये एक टिश्यू होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होती है, और ये मदर के बॉडी से अटैच होती हैं। प्लेसेंटा ये एम्ब्रियो के पास होगा, या कह लेंगे जो फीटस है उसके पास होगा, ये डायरेक्टली मदर की बॉडी से लगा हुआ होगा। और क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है? ये एक्सचेंज करता है ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को, और वेस्ट मटेरियल को। अभी क्लियर हो गया ये? ओके। द थर्ड पॉइंट इज दैट the time period from fertilization up to the birth of the baby is called gestation period, and it is about 9 month। वो टाइम पीरियड फर्टिलाइजेशन के बाद जब तक कि बेबी का बर्थ न हो, उस पीरियड को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और ये ह्यूमन बीइंग में लगभग 9 मंथ्स का होता है। ठीक है, ये जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होगा। एंड ये तो बात हो गई आपके फर्टिलाइज्ड, व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइजेशन आप एग में आप पढ़ रहे हो, व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, जब एग फर्टिलाइज करता है तो ये सारी चीजें होती हैं। और जब एग नहीं फर्टिलाइज करता है तो क्या होता है, तो उसके लिए पढ़ते हैं। द यूटरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। जो यूटरस होती है वो अपने आप को हर मंथ में प्रिपेयर करती है, किस लिए? रिसीव करने के लिए जो फर्टिलाइज्ड एग है, स्पर्म और ओवा जो भी मिले तो फर्टिलाइजेशन हो गया। तो उस फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए हर बार प्रिपेयर होती है, हर मंथ में अपने आप को प्रिपेयर करती है। अगर अब क्या हो रहा है, द लाइनिंग ऑफ द यूटरस बिकम थिक। तो प्रिपरेशन जब होगी तो जो यूटराइन वॉल होगी वो थिक हो जाएगी, स्पंजी होगी, थोड़ा सा स्पंजी टाइप की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आके यहीं पे अटैच्ड होगा, यहीं प्लांट होगा। तो उस एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, जगह देने के लिए या प्लेस देने के लिए ये अपने आप को यूटराइन वॉल या यूटरस अपने आप को प्रिपेयर करता है। ठीक है। When fertilization had not taken place, this lining is not needed any longer। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब तो ठीक है, एम्ब्रियो वहां जाके प्लांट हो जाएगा।
अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं किसी कारणवश, so what will happen? This lining breaks and comes out through vagina as blood and mucus. तो ये लाइनिंग जो यूट्राइन वॉल होती है, जो अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी होती है, जो स्पंजी होती है, थोड़ा थिक हो जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी, रप्चर्ड हो जाएगी, फट जाएगी, टूट जाएगी। और जिसके फटने से क्या होगा, लिसन, इसके फटने से क्या होगा कि जो भी इसके अंदर, क्योंकि ब्लड वेसल की सप्लाई ज्यादा तेज हो जाती है कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिल सके, तो ये क्या होता है कि यहाँ से ब्लडी मतलब ब्लड सीक्रेट होता है या ब्लड आता है, और ब्लड आता है उसके साथ में म्यूकस भी वजाइना के थ्रू बाहर आता है। एंड दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 डेज एवरी मंथ। इस साइकिल को कंप्लीट होने में 28 डेज लगते हैं, और इसी साइकिल को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। आफ्टर दैट comes on reproductive health. So reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, social and behavioral. जो reproductive health होती है, इसका मतलब होता है कि आप फिजिकली, इमोशनली और सोशली, बिहेवियरली आप क्या हो, आप मतलब आप हेल्दी हो, ठीक है। और इसमें जनरली क्या चीजें हम पढ़ते हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आती हैं, जैसे जिसे हम दूसरे नाम से बोलते हैं एसटीडीज। इसका दूसरा क्या नाम है, एसटीडीज। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है, व्हाट इज एसटीडीज, या एसटीडीज से होने वाले डिजीज के नाम बताओ। तो जो जो आपको यहाँ पे इसमें दिख रहा है, बैक्टीरियल और वायरल डिजीज, गोनोरिया एंड सिफिलिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज इज वॉट्स एंड एचआईवी एड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको लिख लो या नोटिस कर लो, जो भी करना है इसको। ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं, अभी हमने बताया ही नहीं, स्लाइड नहीं चेंज हुई है। So sexual transmitted diseases is also called STDs. Many diseases can be sexually transmitted, such as, बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो जिनका ट्रांसमिशन सेक्सुअली होता है, और उनमें ये नाम दिए गए हैं, बैक्टीरियल और वायरल डिजीज हो सकते हैं। बैक्टीरियल में आता है, डिजीज का नाम है गोनोरिया एंड सिफिलिस। वायरल में वॉट्स एंड एचआईवी एड्स ये आते हैं। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के एग्जाम्पल बताइए, बैक्टीरियल और वायरल। तो बैक्टीरियल में आपको गोनोरिया एंड सिफिलिस बताना है, और वायरल में आपको बताना है वॉट्स एंड एचआईवी एड्स, ओके। एंड यूज ऑफ कॉन्डोम्स प्रिवेंट दीज इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट। अगर आप कॉन्डो वगैरह, ये सब फिजिकल मेथड्स होते हैं, अभी हम बताएंगे आपको, अगर आप इनका यूज करते हैं तो इस तरह के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के चांसेस कम होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? इट इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। कॉन्ट्रासेप्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं इस मेथड के थ्रू। और ये मेथड में होता क्या है जनरली, इट इज अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। ओवा को ये स्पर्म से फर्टिलाइजेशन ही नहीं होने देता, मतलब मीट ही नहीं होने देता। तो ये कंट्रासेप्शन के बहुत सारे मेथड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, जिसमें फिजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्लियर है, सभी को सुनाई पड़ रहा है, समझ रहे हो सभी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आता है। मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन में फिजिकल, केमिकल मेथड्स हैं, इंट्रायूटराइन जिसे आईयूसीडीज कहते हैं, सर्जिकल मेथड्स हैं। तो ये सारे मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर मेथड्स। क्या होते हैं कंट्रासेप्शन के? सो टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, फिजिकल मेथड्स क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है एग और स्पर्म को मीट होने से। एंड फिजिकल मेथड्स के जो एग्जाम्पल हैं वो कॉन्डोम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड डायाफ्राम्स, ये डिवाइसेस हैं जो फीमेल्स और मेल्स के द्वारा यूज किए जाती हैं। नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में हम ओरल पिल का यूज करते हैं, हम मतलब ड्रग्स का यूज करते हैं। जो फीमेल बॉडी या मेल बॉडी होती है वो ड्रग्स का यूज करती है, जनरली फीमेल यूज करती हैं। एंड दीज चेंजेस हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज्ड। ये पिल्स का क्या वर्क होता है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं आपकी बॉडी में, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवा को रिलीज करने के लिए हर मंथ, तो ये उस पे इम्पैक्ट करता है, और ये ओवा को रिलीज ही नहीं होने देता है।
ठीक है, जब रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा एंड मे हैव साइड इफेक्ट्स, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स हैं, हो सकता है फ्यूचर में इससे प्रॉब्लम हो सके। And third one is intrauterine contraceptive devices is also called IUCD, इसमें कॉपर टी आएगा और लूप एग्जाम्पल में आता है। एंड इट इज प्लेस्ड इन यूटरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, इसका सीधे हम इंसर्शन करते हैं यूटरस में फीमेल के, और जिससे क्या होता है कि स्पर्म आगे की ओर नहीं जा पाता है या फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है। सर्जिकल मेथड्स, सो इन सर्जिकल मेथड्स नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि कहीं सर्जरी वगैरह करना है। सो इन मेल्स द वॉस डिफरेंस इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर कॉल्ड वैसेक्टोमी। तो मेल में वैसेक्टोमी प्रोसेस होती है, और इसमें क्या होता है, जो वास्ट डिफरेंस आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायग्राम में देखा है, उसको ब्लॉक्ड कर दिया जाता है, उसको कट करके टाई कर दिया जाता है, तो स्पर्म आगे की ओर बढ़ ही नहीं पाता है, मतलब वो रिलीज ही नहीं हो पाएगा, इजेकुलेट ही नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को वैसेक्टोमी कहते हैं, जिसमें जो पर्सन जो मेल होता है वो सीमेन को इजेकुलेट नहीं कर पाता है। इन फीमेल्स अगर बात करते हैं तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है इनकी, इट इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर, उसको ही कट करके टाई कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब को, तो वो एग को आगे नहीं ट्रांसफर कर पाता, मतलब आगे की ओर रिलीज नहीं होता पाता, और इस प्रोसेस को ट्यूब। तो आपको ये ध्यान देना है कि वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी क्या होता है। वैसेक्टोमी में हम वॉश डिफरेंस को कट करके टाई कर रहे हैं, एंड ट्यूबेक्टोमी में हम फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर रहे हैं कि आपका जो एग है वो न रिलीज हो। तो ये समझ में आया। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आपका है फीमेल फर्टिसाइड्स। फीमेल फर्टिसाइड्स क्या है, इसमें क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वूम्ब इज कॉल्ड फीमेल फर्टिसाइड्स। फीमेल की बॉडी में जो वूम्ब है, जो एम्ब्रियो है या जो वोम्ब है, वोम्ब कहते हैं डेवलपमेंट को, जब फीटस डेवलप हो जाता है तो उसको किल करना, ठीक है। सॉरी, द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वोम्ब, यूट्रस के अंदर जो आपका पल रहा हुआ बच्चा होता है या जो चाइल्ड होता है उसको मारना, ठीक है, ये फीमेल फर्टिसाइड्स कहलाता है। फॉर अब इसको किस लिए किल कर सकते हैं हम, for a healthy society, a balanced sex ratio is needed that can be achieved by educating people to avoid malpractices like female ferticide and prenatal sex determination। इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि हमारे जो समाज में जो इनका रेशियो हो वो प्रॉपर होना चाहिए, तभी आगे की जनरेशन बढ़ सकती है। लेकिन आजकल कुछ लोग इसको जो है कि मतलब पेरेंटल सेक्स में डिटर्मिनेशन पता करने के लिए कि बच्चा लड़का है कि लड़की है, गर्ल्स है कि बॉय है, तो इस तरह के आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उनको किल कर देते हैं कि अगर गर्ल है तो उसको किल कर दिया जाता है। तो ये फीमेल फर्टिसाइड्स में आएगा। एंड पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ लीगल ऑफेंस इन आवर कंट्री, सो एज टू मेंटेन अ बैलेंस सेक्स रेशियो। पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन एक लीगल क्राइम है हमारे यहाँ, ठीक है, ये लीगली क्राइम में आता है। जनरली हम फिटिसाइड्स कब कर सकते हैं, बच्चे को कब किल कर सकते हैं, जनरली किल कर सकते हैं कि अगर बच्चा मदर की वोम्ब में, मतलब कि डिसेबल्ड है उसका हाथ पांव, या वो ये कि हम जान लें कि अगर वो जन्म लेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल होगी उसको लोगों के साथ सरवाइव करने में या अपने समाज में सरवाइव करने, तो हम उसको किल कर सकते हैं। या तो मदर को कोई इलनेस हो कि मदर मर सकती है, इस बच्चे के जन्म से मदर मर सकती है, तो हम उसको फोर्टिसाइड्स में कर सकते हैं, तब ये क्राइम नहीं होगा। या बच्चा डिसेबल्ड हो है बहुत ज्यादा, तब हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। लेकिन हम आमतौर पे इसको नहीं करते हैं, आमतौर पे हम सेक्स डिटर्मिनेशन करके उसको किल करना, ये एक लीगल ऑफेंस में आएगा। सो ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, थैंक यू।